Welcome to Study with Krish Vardhan. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद केशवर्धन। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फॉर क्लास 9 CHS 2022-23 सेशन एग्ज़ाम। CHS के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है आप लोगों की, उसके लिए हम लोग जो है प्रिपरेशन वो है स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए आप लोग को पता होगा। तो आज हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के लिए। और आप लोग को पता होगा कि इस चैनल पर जो है आप लोग को हर एक फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई जाती है। लेक्चर वीडियो, क्वेश्चन वीडियो और हर एक सेशन का मतलब हर एक वीडियो का PDF भी आप लोग को डाउनलोड करने के लिए लिंक दी जाती है। तो आप लोग के PDF का जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट का लिंक है क्लास 9 CHS 2022-23 सेशन के लिए, उसका भी लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ऑन दिस चैनल ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ टू CHS फर्स्टली इन्फॉर्म ऑन दिस चैनल। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ। CHS से रिलेटेड कोई आप लोग को क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसका 100% रिप्लाई आप लोग को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग आज स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों वह है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई स्क्वायर नंबर वही नंबर होते हैं जो कि कोई नंबर है वह अपने खुद से अगर मल्टीप्लाई हो जाए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो जाए तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आता है? स्क्वायर नंबर निकल के आता है। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर वही नंबर हैं जिनको अगर हम कोई नंबर है उसको उस खुद के नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आता है? स्क्वायर नंबर निकल के आता है। मान लीजिए कोई नंबर है x, अगर इनको x को खुद उसी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो स्क्वायर नंबर निकल के हम लोग के सामने आएगा, जो कि रिप्रेजेंट होता है एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए आप लोग x इंटू एस करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्क्वायर नंबर को। ए नेचुरल नंबर n इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? अगर कोई नंबर है, समझ में आप लोग को, अगर कोई नंबर है और उनका स्क्वायर, कोई नेचुरल नंबर है जो उनका स्क्वायर है वह कोई नंबर हो तो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा देखेंगे, जैसे कि 1 है तो 1 इंटू 1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? हम लोग 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आंसर हो सकता है। उसी तरह 4 है, 4 को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं दोस्तों? तो 2 इंटू 2, मतलब जो 4 है, जो 2 का जो अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका क्या निकल के आएगा? उसका जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा उसका स्क्वायर नंबर। मतलब जो 4 है वह 2 का स्क्वायर नंबर है। तो 2 इंटू 2 अगर हम लोग राइट करेंगे तो 2 स्क्वायर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग पता है। 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर भी हम लोग राइट कर सकते हैं, या इसे हम लोग 4 भी राइट कर सकते हैं। तो 4 जो स्क्वायर नंबर है वो 2 का है, और 2 स्क्वायर जब हम लोग करेंगे मतलब 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट
दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। समझ में आप लोग को। चलिए, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट जो है वह इनवर्स ऑपरेशन है स्क्वायर का। एग्जाम्पल है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ। इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया आप लोग को। अगर कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर है और उसका रूट, अगर हम लोग कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर हम लोग उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग इस साइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब 9 जो है वह एक स्क्वायर नंबर है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा, 4 जो है वह स्क्वायर नंबर है, उसी तरह 9 जो है वह स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि ये वह किसी नंबर का जो है स्क्वायर है। तो क्या होगा, 9 और 4 क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और स्क्वायर नंबर भी हैं। समझ में आया आप लोग को। चलिए, तो इसी तरह हम लोग 9 देखेंगे तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर नंबर है। 9 जो है स्क्वायर नंबर है। अगर हम लोग 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 9 आएगा। अगर 9 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर हम लोग 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। तो उसी तरह अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आप लोग को बताया। और 9 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा अभी आगे वीडियो में। और 3 स्क्वायर, फिर से यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 स्क्वायर 1/2। इसका मतलब अगर हम लोग 2 को 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। समझ में आया। इसका जो अंडर रूट होता है, जो इसका ये जो साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 9 पे जो पावर है वह कितने का है, 1/2 का है। और यही जब हम लोग 3 स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर नंबर होता है, तो उससे पावर कितने का होता है, 2 का होता है। समझ में आया आप लोग को। उसी तरह हम लोग अगर अंडर रूट का मतलब होता है कि जो भी नंबर पर अगर अंडर रूट है, मतलब ये साइन है, तो उस पर जो पावर रहेगा वह कितने का रहेगा, 1/2 का रहेगा। ये आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे और आप लोग को MCQ ये क्वेश्चन बना के पूछा भी जा सकता है। तो दिया है अंडर रूट A इंटू बी, इसको हम लोग अंडर रूट A इंटू अंडर रूट बी भी राइट कर सकते हैं। अंडर रूट A अपान बी भी दिया है, तो इसको हम लोग अंडर रूट A अपान अंडर रूट बी भी राइट कर सकते हैं, और अंडर रूट A अपान बी एक ही में भी राइट कर सकते हैं। और ऐसे भी हम लोग राइट कर सकते हैं A अपान बी पे पावर 1/2। मतलब इस साइन का मतलब जो होता है कि कोई भी नंबर है उस पर पावर कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। मैंने आप लोग को अभी बताया। और स्क्वायर अगर रहेगा तो कोई भी नंबर है उस पर जो पावर रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। मतलब 9 इंटू 9 क्या होगा, 81 होगा। तो 81 क्या है, स्क्वायर नंबर है 9 का। और 81 अगर 81 का स्क्वायर रूट पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 9 होगा। समझ में आप लोग को, क्योंकि 81 9 इंटू 9 क्या होता है, 81 होता है। तो 81 का भी स्क्वायर रूट पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 9 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, अगर 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा। समझ में आप लोग को। 1 इंटू 1 क्या होगा, स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, तो क्या होगा 1। स्क्वायर मतलब क्या होता है, कोई नंबर है उसे खुद से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा। 3 स्क्वायर है, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 होगा। समझ में आप लोग को। लेकिन अगर स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट 1, ये साइन है, इसका क्या होगा, अगर 1 का स्क्वायर रूट पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 1 होगा। और 4 का स्क्वायर रूट पूछ दिया जाए, अंडर रूट मतलब 4, ये जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्क्वायर रूट। अगर 4 का स्क्वायर रूट पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 2 होगा। मैंने आप लोग बताया, क्योंकि 4 जो होता है वह स्क्वायर नंबर है 2 इंटू 2 का। उसी तरह अगर 4 का स्क्वायर रूट पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 2 होगा।
कैसे हम लोग फाइंड का आउट करते हैं स्क्वायर रूट, वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। आप लोग टेंशन मत हुइए और परेशान मत हुइए। और 3 स्क्वायर का होगा 9, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा। समझ में आप लोग को? आप लोग देख रहे हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं। मतलब जिनका हम लोग स्क्वायर करेंगे और जो आएगा, समझ में आया? अगर 4 है, 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग 16 का स्क्वायर रूट पूछ दे तो क्या होगा? 4 होगा। समझ में आप लोग को? मतलब जिनका हम स्क्वायर निकालेंगे और जो आएगा, अगर उनका स्क्वायर रूट पूछ दिया जाए तो जिनका हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं वही नंबर क्या होगा? उन नंबर का स्क्वायर रूट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज जान जाएंगे तो हम लोग को स्क्वायर नंबर पहचानने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, कोई भी देरी नहीं होगी। हम लोग देखते ही पहचान लेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर नंबर है। समझ में आप लोग को? तो चलिए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है इफ ए नंबर है 0, 1, 4, 5, 6 और 9। मतलब अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 कोई नंबर दिया गया है और उनका यूनिट प्लेस है, इन नंबर में से कोई नंबर जो हैं वंस प्लेस पे हैं या यूनिट प्लेस पर हैं, तो वह क्या होंगे? वह स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर दिया गया है और उसका यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, मतलब सबसे लास्ट वाला यूनिट प्लेस होता है, या वंस प्लेस भी हम लोग कर सकते हैं। वंस प्लेस पे जो अगर नंबर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो यूनिट प्लेस पे, तो क्या होगा? ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा वह नंबर। समझ में आया? अगर कोई नंबर दिया है, उनका यूनिट जो प्लेस है वह यूनिट प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो वह जो नंबर होगा वह स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ में आप लोग को? लेकिन अगर यूनिट प्लेस उनका कोई नंबर दिया है, उसका यूनिट प्लेस 0 हो जाए, 1 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए या 9 हो जाए, तो वह नंबर जो होगा वह स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो हो गया वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया। चलिए, जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो है इफ़ ए नंबर हैज 1 और 9 इन यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। सुनिए, कोई अगर नंबर दिया है, समझ में आप लोग को? कोई भी अगर नंबर दिया है और उनका यूनिट प्लेस है 9 है या 1 है, 1 है या 9 है उसका यूनिट प्लेस, तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा वह, उसका जो यूनिट प्लेस होगा वह क्या होगा? 1 होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे 9 का अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? 9 9 या 81 होता है। 9 × 9 करेंगे तो क्या होगा? 81 होगा। तो उनका जो यूनिट प्लेस होगा, देखिए एंड्स या यूनिट प्लेस क्या है? 1 है। वैसे ही अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया? तो उसका भी जो 1 का जो स्क्वायर है वह क्या है? उसका जो यूनिट प्लेस क्या है? 1 है। समझ में आया आप लोग को? वैसे ही अगर आप लोग को और भी जो कई नंबर हैं, जैसे 11 हो गया, यूनिट प्लेस इसका क्या है? 1 है। तो 1 और 9 का अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो उसका जो स्क्वायर होगा, जो नंबर होगा, स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा? उसका भी जो यूनिट प्लेस होगा 1 होगा। तो 11 से कितना होता है बताइए? 11 का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 11 × 11 तो क्या होगा? 121 होगा। तो इसको भी अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए इसका भी यूनिट प्लेस क्या है? किससे ये एंड हो रहा है? या इस नंबर का जो 121 जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस क्या है? 1 है। तो अगर कोई भी नंबर आप लोग को दिया गया है और उसका यूनिट प्लेस 1 और 9 है, समझ में आया? अगर कोई भी नंबर आप लोग को दिया गया है और उस नंबर का आप लोग को स्क्वायर फाइंड आउट करना है, समझ में आया? अगर कोई भी नंबर आप लोग को दिया गया है और उसका स्क्वायर आप लोग को फाइंड आउट करना है,
और उस जो नंबर का हम लोग को स्क्वायर फाइंड आउट करना है और उसका जो नंबर का जो यूनिट प्लेस है वह 1 या 9 है, तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा, मतलब जब इसका स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका जो नंबर का एंड्स या यूनिट प्लेस होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया? तो ये एमसीक्यू आप बनाकर ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और कई बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ना अपने अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कीजिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिपीट कीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए और आप लोग समझिए अच्छे से, माइंड सेटअप कीजिए। चलिए, जो थर्ड प्रॉपर्टीज है वो है इफ एन स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6 द नंबर हुज स्क्वायर इट इज विल हैव आइदर 4 और 6 इन यूनिट प्लेस। देखिए, अगर कोई स्क्वायर नंबर है, समझ में आया, कोई स्क्वायर नंबर है जो कि 6 से एंड हो रहा है या उसका जो यूनिट प्लेस है वो 6 है, तो वह जिस नंबर का स्क्वायर होगा, समझ में आया, वह जिस नंबर का स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, उसका भी जो यूनिट प्लेस होगा वह 4 या 6 होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 36। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है या एक स्क्वायर नंबर है? किसका ये स्क्वायर नंबर है? किसका है? 6 का। 6 स्क्वायर करेंगे अगर हम लोग, 6 × 6 करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। समझ में आया आप लोग को? तो हम लोगों ने क्या देखा, ये जो स्क्वायर नंबर है इसका जो यूनिट प्लेस है या एंड्स है ये क्या है, 6 है। और हम लोग ने ये भी देखा, ये जो 36 का जो है, जिनका भी नंबर जो 6 से मतलब जो वह स्क्वायर नंबर हैं और वह 6 से एंड हो रहे हैं या उनका यूनिट प्लेस है, तो वह जिस नंबर के स्क्वायर होंगे उनका भी जो यूनिट प्लेस होगा या एंड होगा वो भी क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या देखा, 36 जो है इसका जो यूनिट प्लेस है वो 6 है, ठीक, और ये जिसका स्क्वायर है वो भी, उसका भी यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। चलिए, आप लोग समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर है और वह ऑड 0 से, मतलब ऑड नंबर ऑफ 0 से एंड हो रहा है, तो वह क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 1000 है, समझ में आया? तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना कि और न ही स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर दोनों एक ही हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो 1000 जो है वह न तो स्क्वायर नंबर है या न परफेक्ट स्क्वायर है, बात एक ही है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ 0 है वो ऑड है। ऑड मतलब जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो पाते। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। तो ये 3 0 हैं। 3 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जो 3 0 हैं वो क्या है, ऑड नंबर ऑफ 0 हैं। समझ में आया? तो 1000 क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन हम लोग यहीं देखेंगे 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ 0 है वह कितना से एंड हो रहा है, 2 0 से एंड हो रहा है। तो 2 क्या है, अपने आप को डिवाइड करेगा। 2 क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। तो ये क्या है, 100 स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर नंबर है, 10 का स्क्वायर नंबर है। 10 का अगर स्क्वायर करेंगे 10 × 10 कितना होगा, 100 होगा। समझ में आप लोग को? तो इसमें बताया है, ये जो प्रॉपर्टीज है उसमें बताया है कि अगर कोई परफेक्ट कोई स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर तो होगा नहीं, दिया है अगर कोई नंबर है और वह जो नंबर है वह ऑड नंबर ऑफ 0 से एंड हो रहा है, मतलब ऑड नंबर ऑफ 0 से वह क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो वह क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा या स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो पूछ देगा कि 1000 इज ए स्क्वायर नंबर, तो आप लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, समय लगेगा उसमें। तो ये जब प्रॉपर्टी जब लोग पता रहेगा तो आप लोग बता देंगे कि जो 1000 है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो
ऑड नंबर जो है, नंबर ऑफ जीरो जिससे ये एंड हो रहा है, वह क्या है? ऑड नंबर है उसका जीरो। समझ में आया? और वही पूछ देगा 100 क्या है, स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो आप लोग जल्दी से बता देंगे कि 100 स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका जो जीरो है वह जो है इवन नंबर है, उसका जीरो जो एंड हो रहा है वह क्या हो रहा है? वह इवन नंबर है। समझ में आप लोग को? मतलब वह 2 से डिविजुअल है। वहीं आप लोग को दे दे 1000, यहाँ पे दे दे 10,000, तो 10,000 आप लोग को दे दे और पूछे ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे? कहेंगे स्क्वायर नंबर है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इसका जो नंबर ऑफ जीरो है जिससे ये एंड हो रहा है कितना है? 4 है। और 4 क्या है? 2 से डिविजुअल होता है, मतलब 4 ये जो जीरो है वह ऑड नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या है? 10,000 वह स्क्वायर नंबर है। चलिए, दिया है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, मतलब कोई भी इवन नंबर है। इवन नंबर उसी कहते हैं जो कि 2 से डिविजुअल होते हैं। जो नंबर 2 से डिविजुअल होते हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। अगर इवन नंबर का स्क्वायर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 भी क्या है? इवन नंबर है। समझ में आया? फिर से 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। 4 क्या है? इवन नंबर है। और 16 भी क्या है? इवन नंबर है। मतलब अगर किसी स्क्वायर करेंगे, अगर किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो स्क्वायर नंबर आएगा वो भी क्या आएगा? ऑड आएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 3 क्या है? 2 से डिविजुअल नहीं है, मतलब 3 क्या है? ऑड नंबर है। और 9 भी 2 से डिविजुअल नहीं है, तो 9 क्या है? ये भी ऑड नंबर है। मतलब किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे या किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो अगर इवन नंबर किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो इसका स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा? वो भी इवन होगा। अगर किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा वो भी क्या होगा? ऑड होगा। दिया है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? आप लोग को पता है? प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अपर पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, और लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। मान लीजिए 2/8 है, 2 क्या है? न्यूमरेटर है, और 8 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो जिन फ्रैक्शन में जो 8 होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब ये लोअर पार्ट जो 8 है, समझ में आया? जो लोअर पार्ट होता है या डिनोमिनेटर होता है वह न्यूमरेटर से अगर बड़ा होता है तो वह क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आया? तो दिया है अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो जो फ्रैक्शन होता है वह जो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वह उससे छोटा स्क्वायर नंबर आएगा। समझ में आया? अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वह उस जो फ्रैक्शन दिया गया है उससे भी क्या होगा? छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ एम एन पी आर नेचुरल नंबर। समझ में आया? इफ एम एन पी ये 3 नंबर हैं, वह क्या है? नेचुरल नंबर है। और अगर हम लोग एम का स्क्वायर करेंगे प्लस एन का स्क्वायर करेंगे, मतलब इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब 3 नंबर दिए गए हैं। समझ में आया? 3 नंबर दिए गए हैं। अगर 2 नंबर का स्क्वायर हम लोग करेंगे और उसे ऐड करेंगे तो वह तीसरे नंबर के स्क्वायर के क्या आएगा? इक्वल आएगा। समझ में आया? मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगा ये उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आया? उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है? अगर कोई 3 नंबर हैं और 2 नंबर का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वह तीसरे नंबर के स्क्वायर से क्या आएगा? इक्वल आएगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। दिया है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इट्स सेल्फ आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर।
ये डिफिनीशन है आप लोग को स्क्वायर नंबर का दिया है। अगर कोई भी नंबर है और उनका प्रोडक्ट उसके खुद नंबर से कर देंगे तो क्या निकल के आता है, स्क्वायर नंबर निकल के आता है। और परफेक्ट स्क्वायर भी उसे भी कह सकते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जांपल है 1, 4, 9, 16, 25। समझ में आया? 25 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब अगर हम लोग 5 स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 इंटू 5 कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है, 25 आ रहा है। समझ में आया? 4 इंटू 4 करेंगे, मतलब 4 स्क्वायर का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, 16 आएगा। 3 स्क्वायर का 9 होता है, 2 स्क्वायर का 4 होगा, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग 30 तक नहीं लर्न कर रहे हैं, 20 तक ही लर्न कर लें तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये स्क्वायर नंबर है, इसे मैं अभी आप लोग को एक बार पढ़ के बताता भी हूँ। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों। चलिए इसे समझते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा। 6 का स्क्वायर 36 होगा। 6 इंटू 6 क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 क्या होगा, 49 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होगा। 9 का स्क्वायर 81 होगा। 10 का स्क्वायर 100 होगा। ऐसे ही ये सब हैं, तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। नहीं आप लोग 30 तक लर्न कर रहे हैं तो 20 तक मैं आप लोग से विनम्र से निवेदन कर रहा हूँ कि 20 तक आप लोग लर्न कर लें। 20 तक का स्क्वायर जो है आप लोग लर्न कर लें। इससे आप लोग का जो एडवांटेज होगा, मतलब जो फ़ायदा होगा आप लोग का, वह क्या होगा, अगर आप लोग को कोई स्क्वायर पूछ दे किसी नंबर का तो आप लोग मतलब आप लोग को समय लगेगा निकालने में, फाइंड आउट करने में। इससे बढ़िया अगर आप लोग को लर्न होगा तो आप लोग बिना टाइम ज़्यादा लिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे उसका वैल्यू पुट करके। तो ऐसे क्वेश्चन में दे देगा मान लीजिए 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, तो आप लोग को लर्न होगा कि 12 स्क्वायर का 144 होता है और 13 स्क्वायर का 169 होता है। तो 144 और 169 को आप लोग ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग को लर्न नहीं होगा तो 12 स्क्वायर का पहले आप लोग स्क्वायर निकालेंगे, 13 का पहले आप लोग स्क्वायर निकालेंगे, तब उसे राइट करेंगे, तो उसके बाद उसे क्या करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद आंसर राइट करेंगे। तो ये बहुत टाइम ले लेगा। जब आप लोग को लर्न होगा तो अब आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितना कंपटीशन होता है आप लोग को पता है, और टाइम कितना महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया था और मैं आप लोग को बताया था कि आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, कोई 3 नंबर होते हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये 3 नंबर हैं। दैट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 रिलेशंस होल्ड, इसमें से कोई जो है एक रिलेशन क्या होगा, होल्ड करेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो सकता है, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है। समझ में आया? मतलब जो ए है, बी है, सी है, ये 3 नंबर हैं कि तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर या सेकंड नंबर का स्क्वायर थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। समझ में आया? कि तो सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर के स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट नंबर स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। समझ में आया? नहीं तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब कोई 3 नंबर हैं, उनमें से 2 नंबर का जो स्क्वायर होगा वह उसको अगर ऐड किया जाए तो वह तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ में आया? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। देन द नंबर्स ए बी एंड सी क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन है एक, मतलब एक एग्जाम्पल है, उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, 3, 4 और 5, तीनों नंबर दे दिए गए हैं। लेकिन इसमें से ये एग्जाम्पल है, लेकिन क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन में क्या कहेगा कि कोई 2 नंबर दे देगा और आपको तीसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। समझ में आया? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, मतलब 3 स्क्वायर का क्या होगा, 9 होगा, और 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो 9
को और 16 को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा 25 हो रहा है। 25 किसका स्क्वायर रूट है? 25 मतलब किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? तो मतलब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, मतलब ये 3 स्क्वायर को और 4 स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 5 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। समझ में आया आप लोग को? जैसे ये कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है? ये फर्स्ट वाला रिलेशन होल्ड कर रहा है। 1 मिनट, ये फर्स्ट वाला रिलेशन जो है वो होल्ड कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? सी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे ए क्या है? 3 है, बी क्या है? 4 है, 5 क्या है? 5 है, 5 क्या है? सी है। तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। और 25 का जो स्क्वायर है वो क्या है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। मतलब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर जो हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वह इक्वल आ रहा है 4 स्क्वायर के 5 के स्क्वायर के। समझ में आया? मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये जो है फर्स्ट रिलेशन क्या कर रहा है? ये होल्ड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के मेनली 3 तरीके हैं। समझ में आप लोग को? एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। तो इन तीनों को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया कि कैसे जो है 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जा रहा है। ये सब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। देखिए एवरी स्क्वायर नंबर, मतलब जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उनको हम लोग नेचुरल और नेचुरल नंबर्स को ऐड करके एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि जितने भी जो हैं स्क्वायर नंबर हैं उन्हें हम लोग ऑड नेचुरल नंबर को, मतलब ऑड नंबर को जो 2 से डिविजिबल नहीं है, उन्हें हम लोग ऐड कर उन नंबर्स जो स्क्वायर नंबर हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 9 स्क्वायर नंबर है 3 का। समझ में आया? 9 जो है वो 3 का स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो इन्हें जो 9 है उसे हम लोग ऑड नेचुरल नंबर को सम करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 5 हो गया एक ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, प्लस 1 हो जाएगा जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, प्लस 3 हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये जो तीनों नंबर हैं जिन्हें हम ऐड किए हैं वो क्या है? ऑड नंबर हैं। जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उन्हें हम लोग नेचुरल ऑड नंबर को ऐड करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हो गया आप लोग का हो गया 4 हो गया। 4 को हम लोग ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। 1 क्या है? 1 भी ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है। तो ये दोनों ऑड नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यही दिया है कि जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उन्हें हम लोग ऑड नेचुरल को, मतलब ऑड नंबर को ऐड करके उन जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिया है द स्क्वायर रूट कैन बी फाउंड थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। चलिए पता करते हैं कि कैसे हम लोग, क्या तरीका है, क्या स्टेप है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा। तो दोस्तों जो स्टेप फर्स्ट है, कुछ स्टेप दिए गए हैं जो इसको हम लोग यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा। तो जो स्टेप फर्स्ट है वह है सब्ट्रैक्ट सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो भी आप लोग को नंबर दिया जाएगा, जो आप लोग को स्क्वायर नंबर दिया जाएगा जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड नंबर को।
तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, 1 है। तो 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। समझ में आप लोग को कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए उससे भी समझेंगे। तो जब तब तक हम लोग स्टॉप नहीं होंगे, वो स्टेप जो है, जो फर्स्ट स्टेप है, तब तक हम लोग करेंगे जब तक सब्ट्रैक्ट करने पर ऑड नंबर उस स्क्वायर नंबर्स को क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। समझ में आया? कभी तो 0 आएगा ही। स्क्वायर नंबर जो होगा उससे अगर हम लोग ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 1 से तो क्या होगा, 0 तो कभी आएगा ही। तो तब तक हम लोग स्टेप फर्स्ट को फॉलो करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाएगा। द नंबर ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर दैट आर सब्ट्रैक्टेड गिव द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो जब ऑड नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग को पता चलेगा, हम लोग को जब जितना भी हम लोग ऑड नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे उस स्क्वायर नंबर से, तो वही क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा उस नंबर का। समझ में आया? मतलब जितना भी हम लोग जितने भी ऑड नंबर को उस स्क्वायर नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आएगा, वही क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा उस नंबर का। जैसे मान लीजिए जो स्क्वायर नंबर होगा उससे हम लोग 6 जो है, 6 ऑड नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को, फिर से हो गया 5 को, मतलब ऐसे ही 6 ऑड नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग का जो स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का तो क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं। हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 36 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हम लोग को 36 का जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है दोस्तों, स्टेप फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो स्क्वायर नंबर दिया है उससे हम लोग सबसे जो है ऑड नंबर सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, 1 है। तो 1 से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 36 में से हम लोग 1 को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 35। तो उससे बाद जो 1 के बाद क्या है, ऑड नंबर 3 है। ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं जो नंबर। समझ में आपको? तो 35 में से 3 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो जो 3 के बाद उसके बाद क्या है, ऑड नंबर 5 है। तो अब 32 आया है यहाँ पे, तो अब 32 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को तो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो 5 के बाद जो ऑड नंबर है वो 7 है। तो अब 27 में से 7 को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ रहा है। उसके बाद जो है 7 के बाद जो ऑड नंबर है वो 9 है। तो अब 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ रहा है। तो 9 है, 10 जो है वो इवन नंबर है। उसके बाद 11 है जो ऑड नंबर है। तो अब 11 दिया है, तो 11 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हम लोग का आ गया है। तो स्टेप जो सेकंड था तब स्टॉप होना है जब उसका जो वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उसके बाद हम लोग का जो स्टेप था वह क्या था, जितने ऑड नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं वही क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसमें हम कितने ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किए हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट किए हैं, 3 को सब्ट्रैक्ट किए हैं, 5 को सब्ट्रैक्ट किए हैं, 7 को, 9 को और 11 को। कितने ये ऑड नंबर है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 ऑड नंबर को हम लोग 36 में से सब्ट्रैक्ट किए हैं, तब क्या आया है, 0 आया है। तो जो 6 जो होगा वही क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए अभी समझते हैं। यहाँ पे 6 ऑड नंबर हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 36 में से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जो 36 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, जो 36 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 6 × 6 करेंगे तो क्या आएगा, 36 होगा। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। मैंने आप लोग बताया था कि जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर, जिस नंबर का स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर नंबर आते हैं, जिसके स्क्वायर करने पर वही क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट होते हैं। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 है। यहाँ पे आप लोग टेबल में जो है, टेबल यहाँ पे हम लोगों ने देखा था उसमें आप लोग देख भी सकते हैं, 6 स्क्वायर का क्या है, 36 है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। चलिए
नेक्स्ट है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो मैं 3 मेथड आप लोग को बताया था, एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जिसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है डिवीजन मेथड। तो अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा समझेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो स्क्वायर रूट अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मेनली यही होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, जो स्क्वायर रूट जिस नंबर का हम लोग को फाइंड आउट करना होता है, जो नंबर दिया गया होता है क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट जिसका फाइंड आउट करना होता है उसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेयर करते हैं। जितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका पेयर करते हैं, उसके बाद पेयर उनका राइट करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो आंसर आता है वही क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है उस नंबर का, जो नंबर दिया गया होता है हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। इसमें यही होता है, क्या होता है इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो नंबर दिया गया होगा जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो फैक्टर आएगा उसका हम लोग पेयर राइट करेंगे, उसका पेयर में राइट करके उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हम लोग करते हैं। मैं आप लोग जानते होंगे एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद कॉमन राइट करते हैं। ये आप लोग ने छोटे क्लासों में पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। चलिए आगे मैं आप लोग को समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे 784 का हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 784 का हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। सबसे छोटा नंबर लेते हैं जो कि 784 को डिवाइड कर दे, उसके बाद अगर 2 को लिए हैं जो कि 784 को डिवाइड कर देगा तो 392 होगा। उसके बाद सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि 392 को भी डिवाइड कर दे तो 2 होगा। समझ में आया? 1 को नहीं लेते हैं, 1 को डिवाइड करेंगे तो फिर से वही आएगा, फिर से कोशिश करेंगे फिर से, तो हम लोग 1 को नहीं लेते हैं। आप लोग ये मत समझिए कि 1 को भी लेते हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 2 से हम लोग शुरू करते हैं। तो 2 जो है वह सबसे छोटा नंबर है जो कि 392 को भी डिवाइड कर देगा। जब 392 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 196 आएगा। तो सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि 196 को डिवाइड कर दे। तो 2 है, 2 से अगर हम 196 को डिवाइड करेंगे तो 98 आएगा। उसके बाद सबसे छोटा नंबर लेंगे कि जो कि 98 को डिवाइड कर दे तो 2 है, 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 98 को तो 49 आएगा। तो 49 किससे डिवाइड होगा, 49 7 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, 49 4 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 7 से ही जो है 49 डिवाइड होगा। तो 7 से अगर 49 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, 7 समझा 49। उसके बाद 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से ही डिवाइड होगा, तो 1 आएगा। तो हम लोग तब तक ये करते रहते हैं, ये जो है स्टेप तब तक करते हैं जब तक 1 न आ जाए। तो 1 आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 784 का जो हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, तो स्क्वायर रूट 784 अंडर रूट 784 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट, अब हम लोग राइट करेंगे कितने, जो 2 हैं, 1 है, 2 3 4 5 6, कितने, अब इसमें से 2 हैं, 1 2 3 4 जो हैं वह 2 हैं। तो जो 4 टाइम है 2 को राइट करेंगे। उसके बाद 7 कितने टाइम है, 2 है, 2 टाइम है, तो 7 को 2 टाइम राइट करेंगे। अब मैंने आप लोग क्या कहा था, उसका पेयर हम लोग बनाएंगे, 2 का जो है पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया और यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। अब हम लोग इसे राइट करेंगे तो इसका जो 2 का पेयर बनेगा तो क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा, इसमें से 1 2 हो जाएगा और इसमें से 7 हो जाएगा। तो 2 2 जब 4 इंटू 7 कितना होता है, 28। मतलब 784 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 28 आएगा।
यही तो ये जो मेथड है ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या कहते हैं इसमें, प्राइम फैक्टर कहते हैं जिस नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद जो भी फैक्टर्स होते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स जो कि 2 हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 जो हैं, जितने टाइम 2 होंगे, जितने टाइम जो नंबर होंगे उनको राइट करेंगे। उसके बाद उनका 2 का पेयर बनाएंगे। तो इसका 2 कितने टाइम थे, 4 टाइम थे, तो 4 टाइम 2 को राइट किए हैं और अंडर रूट रहेगा क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करना है। समझ में आप लोग को, क्योंकि हम लोग अंडर रूट 784 का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये भी क्या होंगे, ये जो फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स वो भी क्या होंगे, अंडर रूट में होंगे। तब उसके बाद वो जब पेयर बन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। तो अब जो 4 टाइम जो है 2 हैं, तो 4 टाइम 2 को राइट कर दिए। उसके बाद 7 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम 7 को राइट कर दिए। तो उसके बाद 2 का पेयर बनाएंगे। तो 2 का पेयर बन गया तो इसका 1 2 का पेयर बना तो इसमें से 2 हो जाएगा। फिर से 1 2 का पेयर बना तो इसमें से 2 आ जाएगा। उसके बाद 7 का 1 पेयर बनाया तो 7 हो जाएगा। तो 2 इंटू 7 क्या होगा, 28 होगा। मतलब 784 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 28 होगा। तो ये जो मेथड था ये स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। ये भी बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे अब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मैं आप लोग को बताया था डिवीजन मेथड होता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप दिए गए हैं। 484 का जो है स्क्वायर रूट हम लोग को फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कुछ स्टेप दिए गए हैं जिसको हम लोग यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 484 का हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो स्टेप फर्स्ट जो है, प्लेस ए बार ओवर एवरी पेयर ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट यूनिट प्लेस। जो 484 है इसके यूनिट प्लेस से हम लोग क्या करेंगे, बार लगाना, मतलब उसके ऊपर मतलब पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 84 पे पेयर लग जाएगा और 4 पे लग जाएगा। समझ में आप लोग को, यूनिट प्लेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना। समझ में आया, उसके ऊपर बार लगाना मतलब पेयर ही बनाना। बार लगाएंगे तो क्या होगा, पेयर बनाना मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे जो फर्स्ट जो है जो भी नंबर दिया गया होगा उसके यूनिट प्लेस से हम लोग पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इट इज ऑड देन द लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट टू विल हैव ए बार। समझ में आया आप लोग को, अगर जो नंबर दिया गया होगा अगर वह ऑड नंबर होगा, उसका जो डिजिट होगा मतलब वो 3 डिजिट होगा, तो क्या होगा, तो इधर से तो 2 पेयर बन जाएगा, लेकिन ये पेयर ये जो 4 है वो अकेले रह जाएगा। तो उसके भी ऊपर हम लोग बार लगाएंगे। समझ में आया, जो सिंगल डिजिट होगा उस पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। चलिए ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप को देखते हैं। सेकंड है टेक द लार्जेस्ट नंबर एज डिवाइजर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट डिवाइड एंड राइट क्वोशेंट। यहाँ पे हम लोग स्टेप फर्स्ट क्या था, बार लगाना यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट से हम लोग बार लगा दिए, 84 हो गया। और ये जो सिंगल डिजिट है वो अकेले रहेगा तो उस पर भी हम लोग बार लगा देंगे। उसका जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर लेना है जिसका स्क्वायर क्या हो, ये जो डिवाइडेंट है मतलब ये 4 जो है उसके इक्वल हो या उससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आया, ऐसा सबसे बड़ा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर ये जो डिवाइडेंट है मतलब ये जो पेयर है, ये जो फर्स्ट पेयर है उसके इक्वल आए या उससे छोटा है, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। समझ में आया आप लोग को। तो कौन वह सबसे बड़ा नंबर है, तो 2 है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 के इक्वल आएगा, मतलब ये जो फर्स्ट पेयर है उसके इक्वल आएगा। समझ में आया आप लोग, समझ में आया।
डिवाइड एंड राइट कोसेंट, उसके बाद कोसेंट राइट कर देंगे तो 2 जो है कोसेंट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ये स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड को देखते हैं। स्टेप थर्ड है ब्रिंग डाउन द नंबर विच इज अंडर द नेक्स्ट बार टू द राइट साइड ऑफ द रिमाइंडर। अब हम लोग 4 को 4 से माइनस करेंगे, जैसे हम लोग जो है कॉमन जो डिवाइड में करते हैं, समझ में आप लोग को। तो 4 को 4 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम जो है दूसरा पेयर लेंगे, दूसरा पेयर क्या है, 84 है, तो हम लोग 84 को लेंगे। समझ में आया। रिमाइंडर के बगल में राइट साइड में हम लोग क्या लेंगे, 84 को लेंगे। समझ में आया आप लोग को। चलिए अब इतना हम लोग कर दिए। अब स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप है डबल द वैल्यू ऑफ द कोसेंट एंड एंटर इट विथ ए ब्लैंक द राइट साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोसेंट को क्या करेंगे, ये जो 4 है कोसेंट का जो है डबल करेंगे। समझ में आया, ये 84 हो गया। अब कोसेंट का जो है डबल करेंगे, तो कोसेंट क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 का अगर हम लोग डबल करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 करेंगे, इसका डबल करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 4 यहाँ पे अब हम लोग राइट कर देंगे। समझ में आया आप लोग को। 4 अब हम लोग राइट कर देंगे। अब इतना हो गया, राइट साइड पे हम लोग 4 राइट कर देंगे। इंटर द कोसेंट, कोसेंट पर हम लोग कोसेंट का जो है डबल करेंगे, उसके बाद राइट कर देंगे। ब्लैंक जो है नीचे उस पर हम लोग राइट कर देंगे। कोसेंट का जो डबल होगा वो 4 होगा, तो हम लोग यहाँ पे राइट कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गेस द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक विच विल आल्सो बिकम द न्यू डिजिट द कोसेंट विच दैट when the new divisor is multiplied to the new quotient the product is less than or equal to the dividend। अब ऐसा लार्जेस्ट नंबर लेंगे 4 के बाद, ऐसा लार्जेस्ट नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो, 84 के इक्वल आ जाए। तो अब 4 के बाद मतलब 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो अब 42 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को क्या करना है, जो कोसेंट आएगा उसको ऐसे लार्जेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, या 1 2 3 4 ऐसे लार्जेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, जो उसका पेयर है जो 84 है उसके इक्वल आए या उससे छोटा है, बड़ा नहीं आना चाहिए। मैं आप लोग को फिर से कर रहा हूँ, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 4 के बाद क्या रखेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने से, समझ में आप लोग को। यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन द सच दैट व्हेन द न्यू डिवाइजर मल्टीप्लाई टू द न्यू क्वेश्चन द प्रोडक्ट इज लेस और इक्वल टू द डिवाइडेंड। तो हम लोग क्या रखेंगे 4 के बाद, 41 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 41 ही आएगा। लेकिन अगर 4 के बाद हम लोग 2 को रखें और जो नंबर हम लोग रखेंगे उसी नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बता दे रहे हैं आपको, जो नंबर 4 के बाद रखेंगे उसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42 हम लोग रखें और 2 रखें हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। मतलब अगर हम लोग 42 है, अगर हम लोग 4 के बाद जो है 2 को राइट करें और 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 राइट करें तो क्या होगा, तो जो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 84 आएगा। तो 84 जो है वो अपने में कट जाएगा, तो 0 आ गया रिमाइंडर। समझ में आया। तो जो कोसेंट है वो क्या है, 22 है। मतलब जो रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो कोसेंट क्या है, यहाँ पे कोसेंट जो है 22 है। तो 484 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 22 होगा। मैं आप लोग को एक बार और समझा दूँ। सबसे पहले से हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया होगा उनका राइट साइड से या यूनिट प्लेस से उनका बार लगाएंगे या पेयर बनाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग पेयर बना दिए हैं। समझ में आया आप लोग को। अगर जो नंबर दिया गया होगा उनका डिजिट ऑड होगा तो जो सिंगल डिजिट होगा उस पर भी हम लोग बार लगाएंगे। तो हम लोग राइट साइड से या यूनिट प्लेस से हम लोग क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे पेयर बन चुका है। उसके बाद हम लोग ऐसे नंबर से
हम लोग डिवाइड करेंगे जिसका स्क्वायर जो आए वो क्या है, डिवाइडेंड के इक्वल आए। तो 2 ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर क्या है, उसके डिवाइडेंड से इक्वल आए, मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आए या लेस आए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 2 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 भी होगा, 4 आ जाएगा, तो डिवाइडेंड के इक्वल आ गया। तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ गया। अब उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 0। अब हम लोग नेक्स्ट पेयर लेंगे, नेक्स्ट पेयर होगा 84 को अब हम लोग ने लिया, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट जो होगा उसका क्या करेंगे, हम लोग डबल करेंगे। जो क्वोशेंट है उसका हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे। डबल करने पे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद अब हम लोग ऐसे नंबर को पुट करेंगे, जो नंबर पुट करेंगे उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, ये जो है 84 आए, इक्वल आए या लेस आए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम लोग 2 को पुट करेंगे, समझ में आया, अगर हम लोग 4 के बाद 2 को पुट करेंगे तो जिस नंबर को हम लोग पुट किए हैं उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 42 हो जाएगा। 2 को पुट करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 2 को पुट किए हैं तो 42 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 आ जाएगा। मतलब 2 को पुट करने पर क्या आ रहा है, 84 के इक्वल आ जा रहा है। तो जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो 484 का जो स्क्वायर रूट होगा वह क्या होगा, जो क्वोशेंट होगा उसके इक्वल होगा। मतलब जो क्वोशेंट आएगा 22 जो है वो 484 का क्या है, स्क्वायर रूट है। 22 जो है वो 484 का स्क्वायर रूट है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है। समझ में आया आप लोग को। चलिए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का 3 तरीका है। कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं बताइए, कौन कौन से तरीके हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3 तरीके हैं जिससे हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो 3 तरीके हैं वह आप लोग को रिटन एग्जाम में जो है काम आएंगी। समझ में आया, मैं आप लोग को बता दिया हूँ, लेकिन ये जो क्या है, ये रिटन एग्जाम में वर्क आएंगी, ये तीनों मेथड को लर्न करना। लेकिन आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, और जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, एमसीक्यू टाइप होगा ना। जो भी आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा। तो आप लोग किसी एक मेथड को अच्छे से समझ लें और उसी मेथड से आप लोग जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। समझ में आया, जो भी मेथड आप लोग को ईजी लगेगा उसी मेथड से आप लोग स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें से आप लोग देख लें, जो भी आप लोग को जो मेथड आप लोग को इजी लगे उसी अच्छे से उसी का प्रैक्टिस करें और उसी से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करें। लेकिन अगर आप लोग को रिटन एग्जाम होता तो तीनों जो मेथड हैं उन तीनों को समझना होता। लेकिन मैं अभी भी बता दिया हूँ, तीनों को मैं बता दिया हूँ, जो भी आप लोग को इजी लगे वो आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों जितना भी जो है टॉपिक था मैंने आप लोग को बताया, डिटेल में बताया और अच्छे तरीके से समझाया भी। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को समझ में भी आया होगा। जो भी आप लोग को समझ में नहीं आया उसे आप लोग रिपीट करें, उसे अच्छे तरीके से देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें और अच्छे से उसे राइट करें। समझ में आया। और जो आप लोग को पूरा राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को PDF दी जा रही है। आप लोग बाद में जाकर जो है अच्छे समझ सकते हैं, अच्छे से अपने कॉपी में अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसका प्रैक्टिस भी करें आप लोग क्वेश्चन। मैं इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो अगली वीडियो जो है जल्द ही पोस्ट की जाएगी, कल मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसे भी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जितना भी PDF में मैंने नोट्स दिया है उसे आप लोग समझें, फिर से समझें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि मैं जब क्वेश्चन वाला वीडियो लाऊं तो आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन लेना है CHS से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, नवोदय से लेकर CHS तक। नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, CHS हो गया, ये सब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती हैं। NTSC जो क्लास 10th के लिए उसका भी तैयारी
कराई जाएंगी जल्द ही, और एकेडमिक क्लासेस भी चलाई जाती हैं, और आप लोग को पीडीएफ भी दी जाती है, और हर एक लेक्चर्स वीडियो भी दिए जाते हैं, और क्वेश्चन वीडियो भी दिए जाते हैं फ्री में। आप लोग का कोई भी इसका चार्ज नहीं है। तो आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं और उनको भी इस चैनल से जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत मेहनत पड़ती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे और भी अच्छे तरीके से और बड़े पर्दे पर आप लोग को समझाने के लिए मेरा कोशिश रहे और मैं समझा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।